अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत। प्रीवियस क्लास में हमने तहरीक पाकिस्तान का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने नज़रिया पाकिस्तान के मफ़हूम को देखा था, फिर उसको रिलेट किया था इल्लामा इकबाल के साथ, नज़रिया पाकिस्तान को और कायद-ए-आज़म के साथ। आज हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत, जिसमें हम देखेंगे कि नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत किन पॉइंट के बेस पे जो है और उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत जो है वो हमारे सामने उजागर होगी या उसे हम अच्छी तरह जान सकेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें है नज़रियाती बुनियाद, कि नज़रियाती बुनियाद जो है वो कितनी ज़रूरी है किसी कंट्री को जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी सालमियत के लिए, या पाकिस्तान के लिए नज़रियाती बुनियाद क्या अहमियत रखती है, पाकिस्तान को हासिल करने में इसने क्या किरदार अदा किया, और मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के लिए नज़रियाती बुनियाद कितनी ज़रूरी है और इसको अहमियत देना कितना ज़रूरी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का वजूद जो है हमारी एक मखसूस नज़रिए की बुनियाद पर आया। वजूद में पाकिस्तान जो है एक मखसूस नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया, और इसी की वजह से हमारा कंट्री जो है वो आज तक कायम है और उसकी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती जो है इसी नज़रिए की बुनियाद पर कायम है। ठीक है, जनूबी एशिया के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान का जो है वो डिमांड इसी नज़रिए की बेस पे की थी, इसी आइडियोलॉजी की बेस पे उन्होंने एक अलग कंट्री की डिमांड की थी, और यही नज़रिया जो है मुल्क को जो है और कौम को मजबूत और मुस्तहकम रखे हुए है, और इसी नज़रिए की वजह से पूरी कौम यकजहती की मिसाल है हमारे सामने। अब फर्दर जो है वो इस पॉइंट में 1971 में तकसीम बंगाल की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि किस तरह 1971 में हमारे नज़रिए की कमज़ोरी की वजह से हमारा कंट्री जो है वो दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। तो इस तरह जो है अगर हमारे नज़रिए में जो है नज़रिया जो है हमारा किसी भी हमारी आइडियोलॉजी जो है वो अगर ख़त्म हो जाती है तो हमारी ताकत जो है या हमारी यकजहती जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा कंट्री जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और उसके नतीजा क्या होगा कि हमारा कंट्री जो है वो उसकी हिफाजत जो है वो उसकी क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी और उसकी जो है सालमियत जो है वो ख़तरे में आ जाएगी। नज़रिया पाकिस्तान से दूरी जो है मिली यकजहती और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदा साबित हुई है। अब मिली यकजहती क्या है? मिलत का जो है वो सही कॉन्सेप्ट जो है वो इल्लामा इकबाल ने पेश किया। मुस्लिम उम्मा जो है का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि अगर हम एक कंट्री में बैठे हैं, यानी कि पाकिस्तान में बैठे हैं, तो सिर्फ़ पाकिस्तान के लोग ही मुस्लिम हैं और सिर्फ हम उन्हीं से हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं, बल्कि नहीं। इल्लामा इकबाल की जो है पॉइंट ऑफ व्यू से हर वो इंसान जिसने कलमा पढ़ा हुआ है और इस्लाम के दायरे में आता है, उसके लिए जो है दूसरे मुसलमान की सिंपथीज़ वही होनी चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक इंसान की दूसरे इंसान के लिए, चाहे वो मुसलमान यूके में है, यूएसए में है, चाइना में है, या किसी भी कंट्री में रह रहा है। जब अगर मुस्लिम उम्मा पर जो है कुछ भी कोई नुकसान होता है या कुछ भी कोई मुसीबत आती है, तमाम मुसलमानों को जो है यकजहती की मिसाल जो है बनना चाहिए और जो है अपनी मुस्लिम उम्मा को जो है वो बचाना चाहिए। तो ये जो है मिली यकजहती का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और अगर मिलते इस्लामिया ने नज़रियाती सरहदों को मजबूत ना बनाया तो मुस्तकबिल में भी ख़तरात का सामना हो सकता है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि नज़रियाती सरहदें जो हैं उनको मजबूत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर नज़रियाती सरहदें हमारी कमज़ोर होंगी तो उस वजह से हमारी जो है मिली यकजहती को भी नुकसान होगा और हमारी मिलत इस्लामिया जो है उसको ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है वहदत की बुनियाद। वहदत यानी कि यकजहती, इकट्ठा होना, एक होना, उसे हम जो है वहदत कहते हैं। तो इस पॉइंट की अगर हम इस पॉइंट को देखें तो हमारे ज़हन में यही चीज़ आती है कि वहदत की बुनियाद क्या चीज़ थी। मुस्लिम उम्मा की वहदत की, उनकी यकजहती की, उनकी एक होने की, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने की बुनियाद क्या चीज़ थी? वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया? ठीक है, पाकिस्तान में वो कहते हैं कि कई ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं। पाकिस्तान में जो है हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन से। मोस्टली जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके साथ माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं। उनकी
जो है ज़ुबान, सकाफ़त, उनकी तहज़ीब सब डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे में जो है वो वाहिद क़ुव्वत जो तमाम पाकिस्तानियों को मिलत वाहिद में ढाले हुए है, उनके दरमियान मजबूत बंधन का बायस है वो दीन इस्लाम है। तो वो कहते हैं कि अगर एक कंट्री में रहते हुए अगर लोग जो हैं वो डिफरेंट तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखते हैं, सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक ऐसी चीज़ जो उनको जोड़े हुए है या उस कंट्री में रहने वाले लोगों को इकट्ठा किए हुए है, वो क्या है? उनका दीन इस्लाम है। इस्लाम वो चीज़ जिसकी बुनियाद पर हमने एक अलहदा कंट्री हासिल किया, या हमारा नज़रिया उसकी बुनियाद भी इस्लाम है, ठीक है। मुसलमान, वो कहते हैं कि मुसलमान का भाई है और पाकिस्तान अवाम दूसरी पहचान को एक तरफ रखते हुए अपनी पहचान अपने मज़हब के हवाले से कराते हैं। ऐसा ही है ना कि अगर मुस्लिम्स हैं तो अगर वो बाहर के कंट्रीज़ में अगर हम जाएँ या हमारे कंट्री के अंदर ही अगर ओवरऑल देखा जाए, बाहर से अगर हमें कोई पहचाने तो वो यही कहेंगे ना कि ये एक मुस्लिम कंट्री है, वो मुसलमान है। तो हमारी पहचान किस तरह होती है? हमारे मज़हब से होती है। इल्लामा इकबाल ने जो है वो मजहबी बुनियादों पर जोर दिया है और कहा है कि मुसलमान जो है इस्लाम की वजह से एक मिल्लत है, ठीक है। तमाम लीडर्स ने, सिर्फ इल्लामा इकबाल ने नहीं, बाकी तमाम लीडर्स ने जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया, उन सब ने जो है इस्लाम को हमारे नज़रिए की बुनियाद बनाया और इस्लाम की बेस पे उन्होंने एक अलहदा कंट्री की डिमांड की। और उनकी क़ुव्वत का दारोमदार भी इस्लाम पर है, यानी कि उनकी ताकत का दारोमदार, जितनी भी ताकत है वो उनकी इस्लाम पर मुश्तमिल है। इसीलिए जो उन्होंने इल्लामा इकबाल के कुछ अशार की एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है वहदत की बुनियाद को साबित करने के लिए कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, यानी कि अपनी मिल्लत को जो है वो मग़रिब अक़वाम से मुशाबत ना दे, बल्कि हमारी कौम जो है या मुसलमान कौम जो है वो कौम रसूल हाशमी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है। उनकी जमीयत का है मुल्क व नस्ब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकिम है जमीयत तरी, यानी उनकी जो जमीयत उनकी कौम है, उनका जो है मुल्क व नस्ब यानी अपने मुल्क की बेस पे या अपने हस्ब व नस्ब के बेस पर उनका इन्हिसार है। और क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकिम है, यानी कि अपनी मज़हब की क़ुव्वत से, ताकत से जुड़ी हुई है हमारी कौम। हमारी कौम जो है वो मज़हब के ताकत से जुड़ी हुई है, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि हिंदुओं और अंग्रेज़ हुकूमत की मुश्तरका क़ुव्वत जो है कायद-ए-आज़म और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अज़ाइम की राह में रुकावट पैदा करती रही है कि हिंदुओं और अंग्रेज़ों ने मिलकर जो है अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि कायद-ए-आज़म को और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अज़ाइम जो हैं, उनके अज़ाइम क्या थे? एक अलहदा कंट्री को हासिल करने के अज़ाइम। तो उन अज़ाइम को ख़त्म करने के लिए हिंदुओं और अंग्रेज़ों ने मिलकर बहुत ज़्यादा कोशिशें की। कायद-ए-आज़म में उन दोनों से लड़कर बड़े सग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलाना चाहते थे। दोनों कौमों, अंग्रेज़ और हिंदुओं से लड़कर कायद-ए-आज़म जो है मुसलमानों को एक अलहदा वतन दिलाना चाहते थे, उनके चंगुल से निकालना चाहते थे, उनकी जो है वो ग़ुलामी की जो उनको ग़ुलामी की नींद से बेदार करना चाहते थे, ग़ुलामाना ज़हन को ख़त्म करके उनके अंदर आज़ादी की लगन पैदा करना चाहते थे। हिंदुओं की वो कहते हैं कि अददी बरतरी और अंग्रेज़ हुकूमत की बेपनाह ताकत जो है, दोनों ने मिलकर मुसलमानों को जो है पाकिस्तान बनाने से रोकने की कोशिश की। हिंदुओं की अददी बरतरी यानी कि उनकी तादाद में ज़्यादा होना हिंदुओं का, और दूसरी तरफ जो है अंग्रेज़ों की ताकत, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर जो है पाकिस्तान को बनाने के राह में जो है बेशुमार रुकावटें पैदा की, और उसकी वजह से जो है इस्लाम से मुसलमानों की वाबस्तगी थी। कायद-ए-आज़म जो है इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल कोशा रहे, यानी कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में जब उन्होंने अपना जहाँ भी उनका रोल था, उन्होंने बहुत अच्छा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिसाली रियासत। मिसाली रियासत यानी कि एक आइडियल स्टेट या एक आइडियल कंट्री जो है वो किस तरह से कायम होगा। तो जब पाकिस्तान को हासिल किया गया तो उसकी नज़रिए की बुनियाद ज़ाहिर इस्लाम थी। तो ये बात हमारे लीडर्स ने की थी कि हम एक ऐसा जो है कंट्री चाहते हैं जहाँ हम इस्लाम के असूलों को राइज कर सकें, जहाँ हम जो है अपने कंट्री को एक तजर्बागाह बना सकें, जिसमें हम अपने मज़हब को जो है अडॉप्ट कर सकें और अपने मज़हब को जो है प्रेफरेंस दे सकें, और ज़िंदगी के हर मामलात में अपने मज़हब को जो है वो सबसे पहले रखें। अपनी जो है अपने कंट्री में इंसाफ, मसावात, आज़ादी और रवादारी जैसी खसूसियात को उभार सकें। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो अडॉप्ट करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को राइज करने के लिए हमें एक अलहदा कंट्री चाहिए। ऐसा कंट्री चाहिए जहाँ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तमाम चीज़ों को जो है वो अडॉप्ट कर सकें। तो कायद-ए-आज़म में यहाँ उन्होंने बुक में एक कायद-ए-आज़म का फरमान भी दिया हुआ है कि कायद-ए-आज़म से पूछा गया कि जनूबी एशिया में मुसलमानों को जो है अपने मजहबी
इबादत जो है वो अदा करने की आज़ादी तो है, तो फिर आप एक सेपरेट स्टेट के लिए क्यों डिमांड कर रहे हैं। तो कायद अज़म ने फरमाया कि भाईचारा, मसावत, आज़ादी जो है ये सब हमारी तहज़ीब व सकाफ़त की बुनियादी चीज़ें हैं या बुनियादी नकात हैं हमारी तहज़ीब व सकाफ़त के। तो वो कहते हैं कि हमें इन तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली का खदशा है, यानी कि उन्हें खदशा था या इनसिक्योरिटी थी कि कहीं ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें इनसे महरूम ना कर दिया जाए या हमारे से ये ले ना ली जाएँ, क्योंकि जिस तरह के हालात नज़र आ रहे थे, कायद आज़म को ये डर था कि मुसलमानों को जो है आगे मुस्तकबिल में ग़ुलामी की ज़िंदगी वो वैसे भी बसर कर ही रहे थे और मुस्तकबिल में भी ये ग़ुलाम ही रहेंगे अगर इनके लिए एक अलहदा वतन कायम ना किया जाए या इनको एक अलहदा कंट्री के लिए जो है वो मोटिवेट ना किया जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए जद्दोजहद की, अपनी इन तमाम चीज़ों को जो है वो हासिल करने के लिए, आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए, रवादारी के लिए, मसावत के लिए, उन तमाम चीज़ों के लिए जो उन्हें वहाँ बरसग़ीर में हासिल नहीं हो रही थी। कहते हैं कि कायद आज़म की नज़र में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बना जहाँ तमाम हकूक़, आज़ादियाँ, इंसाफ और रवादारी कारफरमा होना थी। यूँ पाकिस्तान दूसरे ममालिक और माशरे के लिए एक मिसाल बन सकता था। कहते हैं कि पाकिस्तान जो है कायद आज़म की नज़र में तब एक मिसाली रियासत बना था अगर उसमें जो है वो आज़ादी, मसावत और रवादारी जो है उसका बोलबाला हो और वो जो है दूसरी कंट्रीज़ के सामने उसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो है वो पेश कर सकें। तमाम कंट्री जो है पाकिस्तान को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें, एक आइडियल निज़ाम की वजह से, एक आइडियल स्टेट की वजह से। वो भी इसके नक्शे कदम पर चलकर खुशगवार और फलाही रियासत इख्तियार कर सकते थे। नज़रिया पाकिस्तान जो है फलाही और मसाली रियासत के क़याम की बुनियाद समझा जाता है। नज़रिया पाकिस्तान फलाही रियासत की यानी एक जो है ऐसी रियासत जिसमें मुसलमानों को जो है या लोगों को तमाम जो हैं बुनियादी ज़रूरियात फ़राहम की जाएँ या मुसलमान जो है खुशहाल ज़िंदगी बसर करें, और मिसाली रियासत की क़याम की बुनियाद समझा गया, यानी कि एक आइडियल स्टेट के कायम होने की बुनियाद समझा जाता है नज़रिया पाकिस्तान को। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर जो है 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कौमी इस्तेहकाम, जमहूरियत की कामयाबी और इस्लामी रियासत शामिल है। कायद आज़म जो है इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल कोशिश रहे और मुखालफतों के पहाड़ भी उनका रास्ता ना रोक सके, यानी कि तहरीक पाकिस्तान में जहाँ भी उनका रोल था उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपना रोल प्ले किया और मुसलमानों को भी उन्होंने हर तरह से ये रियलाइज़ कराया कि उनके लिए एक अलहदा कंट्री हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ उन्होंने 1939 में अवाम से ख़िताब करते हुए फरमाया कि हिंदुओं, तुम्हारी तादाद ज़्यादा हुआ करे, तुम तरक्की याफ्ता हो, तुम्हारी मईशत मुस्तहकम सही और तुम समझते हो कि सिरों की गिनती से आखिरी फ़ैसले होते हैं, तो ये सब गलत है। अब यहाँ वो हिंदुओं से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ठीक है, तुम लोगों की तादाद ज़्यादा है, हम मानते हैं, तुम लोग तरक्की याफ्ता हो, तुम लोगों की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, हम इन सब चीज़ों को मानते हैं, और तुम लोग ये कहते हो कि सिरों की गिनती से जो है तुम लोग आखिरी फ़ैसले करोगे या मुसलमानों को जो है अपने अंडर रखोगे या उन्हें ग़ुलामाना तर्ज़ ज़िंदगी जो है जीने पर मजबूर करोगे, तो ये सब गलत फ़ैसले हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी रूह को तुम तबाह नहीं कर सकते, यानी कि उनकी अब यहाँ अपनी रूहानियत की बात कर रहे हैं, अपनी दीन इस्लाम की बात कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने हमारी रूह को पुख्ता किया हुआ और किस तरह जो है हमारी रूह जो है तुम लोगों के इन फ़ैसलों से तबाह नहीं हो सकती। तुम उस मज़हब को मिटा नहीं सकते जो हमें विरसे में मिला है। अब मज़हब इस्लाम की बात वो कर रहे हैं कि ये मज़हब हमें विरसे में मिला है, हमारे आबाओ अजदाद, हमारे जो हैं पीछे से हमारी कितनी नस्लों ने इस मज़हब की खिदमत की है या इस मज़हब को ले के जो है वो चले हैं आगे, तो तुम इस मज़हब को इतनी जल्दी जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते हो। हमारा ईमान ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा, और जितनी भी ये जंग थी तहरीक पाकिस्तान में या तहरीक पाकिस्तान को हासिल करने में, अगर मुसलमान साबित कदम रहे हैं तो किस बेस पे रहे हैं? अपने ईमान के पुख्ता होने की वजह से रहे हैं। नहीं तो जितनी स्ट्रगल मुसलमानों ने की, अगर कोई और कौम होते या अगर कोई और लोग होते तो बहुत जल्दी वो हिम्मत हार जाते, लेकिन जिस चीज़ ने हिम्मत बंधाई मुसलमानों की और उन्हें एक अलहदा वतन हासिल करने पर मजबूर किया, वो हमारा दीन इस्लाम था। बेशक तुम हमें मगलूब करो और हम पर सितम ढाओ, हमसे बदतरीन सलूक रवा रखो, लेकिन हमने पुख्ता फ़ैसला कर लिया है कि अगर मरना है तो लड़ते लड़ते मर जाएंगे। अब यहाँ वो अपनी मुसलमानों की कुर्बानी की बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि चाहे जितने मर्ज़ी मुजालिम ढालो, जिस तरह से मर्ज़ी हमें ज़ेर कर लो, अगर हमने अपना फ़ैसला जो है वो पुख्ता कर लिया और ये फ़ैसला कभी चेंज नहीं हो सकता, चाहे हमें इसमें अपनी जानें भी जो है वो कुर्बान करनी पड़े और चाहे हमें शहीद होना पड़े।
मुस्लिम कौम ने जो है अपने अजीम कायद की सरबराही में अपने आप को एक मजबूत और भरपूर कौम साबित किया और मिली वहदत के ज़रिए मुसलमानों के जुदागाना कौमियत के तसव्वुर को कामयाब बनाया। और ये तसव्वुर नज़रिया पाकिस्तान जो है कहलाता है। कहते हैं कि कायद आज़म ने अपने इन्हीं अजीम जो है सोच की वजह से पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया और मुसलमानों को जो है एक जगह पे इकट्ठे रखा। ठीक है, और इसी जो है और मिली वहदत की वजह से, मिली वहदत यानी कि मिलत इस्लामिया के कॉन्सेप्ट की वजह से मुसलमानों की जो एक दूसरे से हमदर्दी या इजहार या यकजहती की वजह से, अपने दीन की वजह से उन्होंने तमाम मुसलमानों ने जुदागाना कौमियत के तसव्वुर को कामयाब बनवाया। हिंदुओं से भी ये जो इस चीज़ को जो है वो उन्हें मानने पर मजबूर कर दिया कि मुसलमान एक अलहदा कौम है, उनका मज़हब इस्लाम है और वो उनके लिए एक अलहदा कंट्री हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही तसव्वुर जो है नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है और हमारा नज़रिया पाकिस्तान जो है उसकी बुनियाद दीन इस्लाम है।